देखिए व्यूअर्स, ये है आज की आम समस्या और ये सबसे प्रमुख समस्या बनती जा रही है। चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप कस्बे में रहते हो, तो आज की ये जो है ये प्रमुख समस्या बनती जा रही है। ये आवारा पशु नहीं है, इनको आवारा पशु कहना छोड़िए, ये हैं बेसहारा पशु। इन बेसहारा पशुओं को इसलिए मैं बेसहारा कह रहा हूँ क्योंकि जब तक ये काम के थे तब तक इनके मालिकों ने इनको अपने घर पे रखा और इनका दूध दोहा, इनसे अपनी आजीविका कमाई, और जैसे ही ये काम के नहीं रहे इन पशुओं को बेसहारा छोड़ दिया गया, जिनको आप और मैं आवारा पशु कहते हैं। लेकिन ये आवारा पशु ये नहीं है, आवारा वो हैं जिन्होंने इनको यहाँ धक्के खाने के लिए, मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। तो दिक्कत ये है, परेशानी का आलम यह है कि देखिए सभी लोगों को यहाँ पर जाम की स्थिति से निपटना पड़ता है और इनसे आए दिन टकरा कर बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं, कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं और इनकी जान भी इसी वजह से जाती है क्योंकि इनके पास कोई ठीक रहने के लिए या फिर जाने के लिए कोई स्थान बचा हुआ नहीं है। देखिए इस वक्त मैं हूँ बीजेपी कार्यालय के ठीक बाहर और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर और मिलना है अध्यक्ष जी से। और तो मुख्य समस्या है आजकल रोडों पे, आपने देखा है हमारे गांव पे भी है और हल्द्वानी के रोडों में भी है, जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं इनसे आए दिन दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इनके लिए अध्यक्ष जी का क्या कहना है, इस समस्या का कैसे निराकरण करेंगे और क्या प्लान है, अध्यक्ष जी से अंदर जाकर जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। मैं उदित आपका स्वागत करता हूं, दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि दीपावली आपकी अच्छी रही होगी। वापस काम पे आते हैं और जो हमारे वीडियोस के माध्यम से हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उसी क्रम में मैं आज आया हूं बीजेपी के कार्यालय में जो कि हल्द्वानी में स्थित है, मुखानी रोड पर। और यहाँ पर मैं मिल रहा हूँ अध्यक्ष जी से। जी नमस्कार। सोशल मीडिया में हमारे उदित भट्ट जी लगातार छाए हुए हैं। मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ आपको दीपावली की, और आपके जितने भी इस चैनल पर जुड़े हुए लोग हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। सुख समृद्धि आए, आप निरोगी रहें, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ ही हम क्षेत्र के लिए प्रयासरत रहें और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष आशीर्वाद इस हमारे प्रदेश को है। और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी लगातार बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय विधायक, सभी लोग जनता की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि हमारा संघर्ष फलीभूत हो और उत्तराखंड एक उच्च राष्ट्र बने, पूरे प्रदेश में उत्तराखंड हमारा एक अच्छा राज्य बने, इसकी बधाई देता हूँ। और सभी को पुनः बधाई देते हुए हमारे बेलवाल साहब जो कि हमारे मंडल अध्यक्ष हैं गोलापार के, यहाँ पर मेरे साथ हैं, और चंद्र प्रकाश जी हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये भी उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं मुकेश भाई। मुकेश भाई नमस्कार, शुभकामनाएं आपको। मुकेश भाई क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स से? बस सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे जिले के हमारे कप्तान जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रताप बिस जी ने अपना वक्तव्य रखा है और उन्होंने सबको बधाई दी है। तो मैं सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अच्छा, कोई अपडेट्स आप बताना चाहते हैं? कोई अपडेट्स वगैरह है ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र के लिए? क्षेत्र की अपडेट तो यही है कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा उसको जो है समाधान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्षेत्र हित में काम कर रही है और लगातार करती रहेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक ठीक। जैसा आपको मालूम है, मैं सामाजिक मुद्दों को लेकर थोड़ा सा सजग रहता हूँ और हमारे बड़े भाई जो हैं इनका हमेशा मुझे साथ मिलता है और ये सभी लोग जितने भी हैं वो हमें साथ देते हैं, चाहे अध्यक्ष जी हैं। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो आवारा पशुओं की जो समस्या है साहब, इसमें आए दिन आप देख रहे हैं अखबार भरे पड़े हैं इनके एक्सीडेंट से, उन चीज़ों से, तो इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार बहुत गंभीर है। हाँ जी। और सरकार ने जो पहले पशुओं को पालने के लिए जो मानदेय और जो धनराशि देते थे वो भी काफ़ी बढ़ा करके उसको 80 रुपये पर ले आई है। हाँ, उसके साथ साथ ही यहाँ गंगापुर कपड़वाल में एक बहुत बड़ी गौशाला बन रही है, जिसमें कि 2 तो 3 सेट बन चुके हैं और उसमें करीबन बहुत बड़े क्षेत्र में वो गौशाला बन रही है और 2-3 अस्थायी गौशाला यहाँ हल्द्वानी में भी बनाई है, जिसमें उसके साथ साथ ही एक जो गौधाम है उसमें भी 1000 से ऊपर के पशुधनों को वहाँ पर रखा गया है। तो सरकार निश्चित तौर पर इस दिशा पर काम कर रही है और शीघ्र ही जो हमारी जो गौशाला है उसमें 3 सेट वगैरह शुरू हो चुका है, वो पूर्ण होने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ का जितना भी पशुधन है उस गौशाला में पहुँच जाएगा और यहाँ की जो समस्या है जल्दी ही इसका निराकरण होने जा रहा है। आप क्या कहेंगे मुकेश भाई, ये जो गोलापार में अपने आप तो देखते ही हैं? माननीय
माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है, गौशालाएँ बन रही हैं और लगातार जो है अभी मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपये फिर गौशाला के लिए जो है हल्दू चौवाली गौशाला के लिए दिया है। तो लगातार मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि जो है यहाँ का समाधान हो, इस समस्या का समाधान हो। हमारे चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे क्षेत्रीय सांसद हो, सब लोग यही चाह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो। माननीय अध्यक्ष जी ने पूरा आपको बता दिया है, तो मेरा ज़्यादा बोलना इसमें ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने यहाँ पर अध्यक्ष जी ने और हमारे मंडल अध्यक्ष ने सारी चीज़ें बताई और अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया। और मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ इनकी उपस्थिति में कि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है और कोई भी जो अफवाह है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसका निराकरण कीजिए, उसकी पुष्टि कीजिए। आप यहाँ बीजेपी कार्यालय में भी आ सकते हैं। अगर आपको बीजेपी से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है या पार्टी से या कोई भी ऐसा कुछ है तो यहाँ पर अध्यक्ष जी बैठे हैं और वो आपकी समस्या का निराकरण करेंगे और बात की जो है सत्यता को बताएंगे आपको कि सत्य है या असत्य है। आइए अब मिलते हैं हमारे संघर्ष के साथी निखिल भाई से, जो मेरे मित्र भी हैं और निखिल भाई को हम जानते हैं। निखिल भाई ने इस पर्टिकुलर मैटर पर बहुत सारा संघर्ष किया है। मुख्यमंत्री तक निखिल भाई गए, उनके साथ संवाद भी किया। जब कार्यकर्ताओं की संवाद का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का, उस टाइम पर इन फसलों की वजह से जो किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं उसके लिए, अन्य मुद्दों के लिए निखिल भाई अपना योगदान जो है वो देते रहते हैं। और निखिल भाई से पूछते हैं इस मैटर पर उनकी क्या राय है। नमस्कार भट्ट जी, सर्वप्रथम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आपको बधाई देता हूं कि ये दीपावली का ये अवसर है और आपने आज दीपावली के अवसर में इन जन समस्या को उठाया है और आप काफ़ी इन चीज़ों से एक्टिव रहते हैं कि सारी समस्याएं क्षेत्र की उठा के लोगों के बीच में लाते रहते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं और लोगों को आपके चैनल को बढ़ावा भी देना चाहिए, जिससे आपकी समस्याएं जो आप समस्याएं लेके आते हैं उससे लोगों को जानकारी भी मिलती है। जिस तरीके से आपने जो सवाल किया था भट्ट जी, हम लोग काफ़ी 3 से 4 महीने पहले माननीय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं प्रताप जी, उनसे हमने अपने विचार रखे थे कि ग्रामीणों के विचार रखे थे कि हमारे यहाँ जो ये आवारा पशु हैं वो काफ़ी परेशान करते हैं और उससे क्या है कि हमारे जो किसान वर्ग के लोग हैं बहुत परेशान है खासा, जिससे काफ़ी फसलें नष्ट भी हो चुकी हैं, नष्ट हो जाती हैं और रात दिन किसानों को जगना भी पड़ता है, परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो उस समस्या को लेके हम लोग बीच में माननीय हमारे बड़े भाई प्रकाश गजरोला जी, हाँ जी, और मैं, हम लोग माननीय जिला अध्यक्ष जी से मिले थे। जिसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यकर्ता संवाद भी हुआ था सर्किट हाउस में, वहाँ पे भी हमने ज्ञापन दिया था। हाँ। उसके बाद हम डीएम महोदय जी से मिले थे इस समस्या को लेके, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी गौलापार में जो गौवंश है, आवारा जो पशु घूम रहे हैं, हाँ, उनको हम जल्दी से जल्दी उठाएंगे, हाँ, और ही कोसेंगे। आज 3 महीने को होने आए हैं भट्ट जी, तो अभी तक उस जन समस्या की ना कोई सुनवाई हुई है और ना ही कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है कि जिससे कि लोगों को निजात मिल सके। आज भी परेशानी है। आज आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने मटर की फसल हो गई तैयार है, तो आप बाहर के जाते हैं, आप मिस्त्री ले लीजिए कि हम लोगों ने मटर लगाई है, तो कम से कम नहीं भी है तो हमारी 1-2 एकड़ मटर पूरी खादी है। मैं आज गया था बीजेपी कार्यालय में भी गया था जी, जो अध्यक्ष है वहाँ पर, उनसे मिला मैं, तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि जो अस्थायी गौशाला है वो तो है ही हैं, साथ ही साथ स्थायी गौशालाओं का भी निर्माण किया जा रहा है और जल्दी इन समस्या से निजात मिलेगी। भट्ट जी ये तो बहुत अच्छी बात, अगर वो गौशाला अगर जल्दी बने तो तभी तो हमको फायदा है। हाँ, अगर गौशाला एक साल से हम सुनते आ रहे हैं कि गौशाला बन रही है, आज ये 3 सेट बन गया, उन 3 सेट में हमारी भी तो गौवंश जानी चाहिए। सही बात है। 3 सेट में भीमताल के पहाड़ के नीचे के इधर के तो गौवंश आते हैं, लेकिन हमारे गौवंश तो यहीं घूम रहे हैं अभी भी। उसके वहाँ तक जाने तक हमको गौवंश नहीं नहीं पाती है। हमारे तो आवारा पशु अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। आगे भी 3 सेट जो बनेगा उनका लाभ बाहर वाले उठाएंगे। सही बात। हमारी समस्या जो कि तो ही रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि बस जब भी मुद्दे आते हैं कि अगर हमने कहते हैं कि गौवंशों को आप उठाइए, तो ये बात आती है कि भैया तुम लोग गौवंश छोड़ देते हो। अब भैया गौवंश कौन छोड़ रहा है? हाँ, पहले छोड़े थे, अब नहीं छोड़ते हैं लोग। अब लोग समझते खुद की फसलें नुकसान हो रही है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि पहाड़ से आ रहे हैं, रात को 1-2 पिकअप भी पकड़े गए थे। लोग क्या कह रहे थे, ग्राम प्रधान से लिखवा के ले आ रहे थे कि फलाना हमारा यहाँ का जानने वाला कोई व्यक्ति है, उसके हम गाय बच्चा छोड़ने जा रहे हैं। उसको दिखाने के बाद वो यहाँ आके गाय बच्चा जंगल में छोड़ दे रहे थे या किनारे में छोड़ जा रहे थे। ऐसे भी काफ़ी मुद्दे सामने आए हैं बीच में। अब बाहर के लोग यहाँ छोड़ रहे हैं, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। ठीक, देखिए मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आप लोग सभी लोगों से करना चाहता हूँ कि ऐसा जैसा निखिल भाई ने अभी बताया कि इस तरह की गतिविधियाँ अगर कहीं पर हो रही हैं और आप देख रहे हैं बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं और वो गौवंश को यहाँ पर छोड़ जा रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट कीजिए, उनको पकड़ने का काम कीजिए, कोशिश कीजिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस तक उनको पहुँचाइए। क्योंकि देखिए क्या है, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपके यहाँ गौवंश है और वो अब उपयोगी नहीं है, तो उसको आप कुछ पैसे देकर जो प्रॉपर रजिस्टर्ड गौशालाएँ हैं
उन गौशालाओं पर आप उनको वहाँ पर छोड़ सकते हैं। वो मिनिमम कुछ चार्जेस होते हैं उनके, वो चार्जेस देकर बाकायदा अपना कागज़ लेकर पूरा सर्टिफाइड होकर आप उनको वहाँ गौशाला में उनका छोड़ के आइए। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि देखिए ऐसे हम उनको बेसहारा छोड़ देते हैं। और मैं निखिल भाई मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आवारा पशु नहीं है, ये बेसहारा पशु हैं जो हमारी आपकी वजह से और किसी भी व्यक्ति की वजह से, क्योंकि ये पहले व्यक्ति पालते थे इनको, उन्होंने पाला होगा, इनसे आजीविका कमाई होगी, दूध लिया होगा इनका, उसके बाद इनको जब ये काम के नहीं रहे तो इनको इन्होंने बेसहारा छोड़ दिया। तो आवारा कहना गलत है, बेसहारा कहेंगे हम, ये बेसहारा पशु हैं। तो मेरी आपसे मार्मिक अपील है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आगे आइए और जो सामाजिक मुद्दे हैं उनमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। देखिए अब आइए मिलते हैं हमारे मित्र और हमारे यूट्यूब के गुरु जो हैं कुरंगा जी। डेली व्लॉग कुरंगा जी हमारे साथ में हैं, हमारे कुरंगा भाई। और कुरंगा भाई को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये एक जन जागृति फैला रहे हैं। आप इनके ब्लॉग्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे तो हमारे पूरे हल्द्वानी को कवर करते हैं। पूरी जो परेशानियां हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनको बढ़ चढ़ के उसको दिखाते हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ तक आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ लेके जाते हैं। तो इनसे पूछते हैं इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सभी को, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वागत है। आवारा पशु तो हम क्या कहेंगे, आवारा हम उसको नहीं कहेंगे। ये जानवर जो हैं, इसका जो निदान है जो ये लोग पाल रहे हैं, जैसे अभी सरकार टैग लगा रही है तो टैग के माध्यम से उन पर कार्रवाई हो। जैसे इंश्योरेंस कर रही है गायों का, तो अगर किसी गाय के कान में टैग दिख रहा है तो उस टैग के माध्यम से उनको पकड़ा जाए, न कि गायों को पकड़ा जाए कि जिन्होंने वो बाहर भगाए हैं। आए दिन आपने कल देखा होगा, तीन पानी में एक घर का चिराग बुझ गया दिवाली समय में, स्कूटी में सांड से टकरा गया वो। तो सरकार तमाम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शहर में अस्थायी गौशाला बने हुए हैं, राजपुरा में बना है, शीश महल में बना है। आप ज़रा वहाँ जाके वीडियो बनाइए, वहाँ की हालत देखिए कैसी है। मगर जैसे रोड में है, हादसे के कारण नहीं हो रहे हैं, बार बार यहाँ पर नगर निगम पकड़ रही है। मगर गोलापार में भी आप देख रहे होंगे तरह तरह के यहाँ पर गाय बाहर से छोड़ी जा रही हैं। जो गोलापार के जो किसान लोग हैं उनकी भी कमियां यहाँ पर हैं कि इस तरह से गायों को न छोड़ा जाए। अगर आपको नहीं पालना है तो आप उनको छोड़ना ही है तो आप सीधे गौशाला में छोड़िए, मैं यही कहूँगा। सरकार पे ही आप निर्भर मत रहिए, आप ही सरकार हो। तो आपको अगर कोई गाय जैसे आपको लग रहा है कि यार हमें नहीं पालना है, उसका खा लिया पी लिया, तो आप उसको गौशाला में डालिए। आप जब छोड़ सकते हैं तो कुछ पैसे दे के आप गौशाला में डाल सकते हैं। गौशाला में सरकार उनको देगी, क्योंकि बहुत सारे गायें गौशाला में। धन्यवाद कुरंगा जी, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत। रखिए अपना खास ख्याल। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी पॉजिटिव रिपोर्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार जी।